क्यों कोई इंसान जन्म लेते ही सुख सुविधाओं में घिरा होता है और कोई संघर्षों के बीच अपनी जिंदगी शुरू करता है? क्यों किसी को बिना ज़्यादा मेहनत के सफलता मिल जाती है और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता? क्या सच में हमारे जीवन की कहानी जन्म से पहले ही लिख दी जाती है, या फिर इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है? प्राचीन ग्रंथों में इस रहस्य को समझाने की कोशिश की गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु और कर्मों से जुड़े कई रहस्यों का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम जानेंगे वो बात जो भाग्य और कर्म के बीच का सबसे बड़ा रहस्य बताती है। क्या जन्म से पहले लिखा जाता है भाग्य? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अपने पूर्व कर्मों के संस्कार लेकर नए जन्म में आती है। यानी मनुष्य के जीवन में मिलने वाली परिस्थितियां जैसे परिवार, स्थान, सुख दुख और कई अनुभव उसके पिछले कर्मों से जुड़े हो सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्म लेने से पहले ही आत्मा के कर्मों के आधार पर उसके जीवन की दिशा निर्धारित होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पूरी तरह मजबूर है, क्योंकि गरुड़ पुराण कर्मों को बहुत महत्व देता है। भाग्य लिखने वाला कौन है? कई लोग सोचते हैं कि शायद कोई अदृश्य शक्ति बैठकर हर इंसान की किस्मत लिखती है। लेकिन गरुड़ पुराण की शिक्षाओं में एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। इसके अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का आधार बनते हैं। जैसे एक किसान जिस तरह का बीज बोता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है। उसी तरह अच्छे और बुरे कर्म जीवन में अलग अलग परिणाम ला सकते हैं। मनुष्य के विचार, व्यवहार और कर्म उसके आने वाले समय को प्रभावित करते हैं। गर्भ में ही तय हो जाता है जीवन। गरुड़ पुराण में गर्भ और जन्म से जुड़े कई वर्णन मिलते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा जब नए शरीर को प्राप्त करती है, तब उसके पिछले कर्मों का प्रभाव उसके जीवन की यात्रा को प्रभावित करता है। कहा जाता है कि जन्म लेने वाला जीव अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियां प्राप्त करता है। इसी कारण कुछ लोग इसे भाग्य का लिखा हुआ कहते हैं। फिर मेहनत करने का क्या मतलब है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो मेहनत क्यों करें? यही सबसे बड़ा सवाल है। गरुड़ पुराण की सीखों में कर्म को महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता के अनुसार भाग्य आपको परिस्थिति दे सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में आपका व्यवहार और प्रयास आपका भविष्य बनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कठिन परिस्थिति मिल सकती है, लेकिन वह अपने कर्मों से उसे बदलने का प्रयास कर सकता है। एक छोटी कथा। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में हमेशा दुख ही क्यों आते हैं? संत ने उसे 2 बीज दिए और कहा, एक बीज को अच्छे वातावरण में लगाना और दूसरे को बिना देखभाल के छोड़ देना। कुछ समय बाद दोनों बीजों का परिणाम अलग था। संत ने कहा, बीज तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन उसकी देखभाल तुम्हारे हाथ में थी। यही जीवन का रहस्य है। परिस्थितियां हमें मिल सकती हैं, लेकिन कर्मों से हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। क्या भाग्य बदला जा सकता है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं में बताया गया है कि अच्छे कर्म, सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इंसान अपने वर्तमान कर्मों से आने वाले समय को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में कर्म को भाग्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो आखिर मनुष्य का
भाग्य कब लिखा जाता है। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार भाग्य का संबंध आत्मा के कर्मों और जन्म की यात्रा से जोड़ा गया है, लेकिन साथ ही यह भी संदेश मिलता है कि वर्तमान कर्म ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। हो सकता है कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में न हों, लेकिन हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे फैसले हमेशा हमारे हाथ में रहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इंसान अपने कर्मों से अपना जीवन बदल सकता है, तो कमेंट में लिखिए कर्म ही भाग्य है। और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।